मूवी की शुरुआत में हमें एडम को दिखाते हैं जो बेहोश होकर बाथ टब में गिरा था। अब वो उठता है तो खुद को इस अंधेरी जगह पर देखकर डर जाता है और परेशान हो जाता है। जब ये बाथ टब में से निकलता है तो इसके पैर से बाथ टब का प्लग निकलता है, जिस वजह से पानी के साथ साथ उसमें एक चाबी भी बह जाती है। ये किस चीज की चाबी थी ये हमें बाद में पता चलेगा। अब लाइट्स चालू होती है तो हमें पता चलता है कि इसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे। इन दोनों को किसी पुराने बाथरूम में अलग अलग चैन के साथ बांधा हुआ है और दोनों के सामने एक खून से लथपथ लाश भी है। लाश के हाथ में एक टेप और एक बंदूक है। उन दोनों को कुछ भी याद नहीं कि ये यहां पर कैसे पहुंचे। अब दोनों के जेब में इन्हें एक एक पैकेट मिलता है जिसमें एडम को एक कैसेट मिलती है और वैसे ही डॉक्टर लॉरेंस को एक चाबी और एक बंदूक की बुलेट मिलती है। दोनों एक एक करके चैन का ताला खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों नाकाम होते हैं। वो किसी और चीज की चाबी होती है। एक दूसरे की मदद से एडम लाश के हाथ से टेप खींच लेता है। पहले एडम कैसेट सुनता है तो उसमें एक डरावनी आवाज में एडम को बताता है कि तुमने काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। आज मैं तुझे एक मौका देता हूं अपने लाइफ को सुधारने के लिए। या तुम भूख और प्यास से मर जाओ या हिम्मत करके यहां से निकल जाओ। अब डॉक्टर लॉरेंस अपनी कैसेट सुनता है, उसको बताता है कि तुमने अपने लाइफ के अहमियत को कभी नहीं समझा। सालों से तुम डॉक्टर होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को मरने की खबर देते आए हो। कैसा होगा कि तुम मरने की हालत में होगे। और फिर कहता है, अगर तुम अपनी पत्नी और बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा। ये टास्क पूरा करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हुए हैं, तुम्हें वो ढूंढने हैं। अब डॉक्टर क्लू को समझने के लिए कैसेट फिर से चलाता है। उसमें कहता है, फॉलो योर हार्ट। फिर दूसरा क्लू हार्ट का निशान एडम के पास टॉयलेट के टैंक पर मिलता है। उसमें एडम को 2 आरियां मिलती है और कुछ सामान भी मिलता है। वो डॉक्टर को सामान के बारे में कुछ नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से अपनी अपनी चैन काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं काट पाते। गुस्से में एडम इस आरी को फेंक देता है, जिसे आरी से नजदीक वाले दीवार का शीशा टूट जाता है। डॉक्टर भी आरी से चैन काटने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं काट पाता। तब ये समझता है कि ये आरी चैन काटने के लिए नहीं है, बल्कि पैर काटने के लिए है। ये इनके लिए एक चैलेंज है कि क्या ये छूटने के लिए अपने किसी चीज का सेक्रीफाइस कर पाएंगे। तभी इन्हें पता चलता है कि इन्हें कैद करने वाले आदमी का नाम चिक्सो है, जिसने 1 महीने पहले इन्हें मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की थी। अब मूवी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं चिक्सो उन लोगों को मारता था जिन्हें अपने लाइफ की कोई अहमियत नहीं होती, जो दूसरों के लाइफ से खिलवाड़ करते हैं। इनके हिसाब से चिक्सो कातिल नहीं है, क्योंकि वो लोगों को अपने हाथ से नहीं मारता, बल्कि एक गेम खेल के लोगों को शारीरिक या दिमागी तौर पर टॉर्चर करके मारता है, जिसमें आदमी सरवाइव करे और इन्हें लाइफ की अहमियत समझे। उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे। उसको एक बॉडी पर सबूत मिलता है जिस पर डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे, जिसे इनका शक डॉक्टर लॉरेंस पर जाता है। इसलिए डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं, जब मार्क का मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहां थे। डॉक्टर बताता है, जब मर्डर हुआ था तब मैं हॉस्पिटल के एक इंटेंट से मिलने गया था, लेकिन ये बात वो नहीं बताना चाहता था क्योंकि उस औरत के साथ ये रिलेशनशिप में था। वो नहीं चाहता कि इसके बारे में कुछ भी उसके वाइफ को पता चले, लेकिन इसे ये बात बतानी ही पड़ती है, नहीं तो ये अरेस्ट हो जाता। वही चिक्सो की एक और शिकार अमोंडा को किडनैपर का चेहरा पहचानने के लिए बुलाते हैं। जब इसे डॉक्टर का चेहरा दिखाते हैं, ये चेहरा देखकर इनकार कर देती है और चिक्सो का चेहरा ये पहचान नहीं सकती क्योंकि इसने चिक्सो को कभी देखा ही नहीं। अमोंडा हीरोइन का नशा करती थी। इसके लाख कोशिश के बाद भी इसका नशा छूट नहीं रहा था, इसलिए चिक्सो ने इसे अपना शिकार बनाया था। ये पहली औरत होती है जो चिक्सो के चैलेंज में पास हुई थी। अमोंडा इस टॉर्चर से समझ जाती है कि चिक्सो ने इसकी मदद की है
जिंदगी की अहमियत समझने के लिए इसने हीरोइन का नशा छोड़ दिया था और इसके मन में चिक्सो के लिए हमदर्दी बढ़ गई। अब मूवी में फिर से प्रेजेंट टाइम में एडम और डॉक्टर को दिखाते हैं। इन्हें लगता है कि उस कांच के पीछे से इनको कोई देख रहा है, इसलिए एडम वो कांच तोड़ देता है। कुछ देर बातें करने के बाद डॉक्टर बातों बातों में इसे वॉलेट में रखे एडम की फैमिली का फोटो एडम को दिखाता है। एडम के वॉलेट में इसके फैमिली का किडनैपिंग किया हुआ फोटो होता है। डॉक्टर ने यह छुपा के रखा था क्योंकि एडम ये सहन नहीं कर पाता। तभी एडम को फोटो के पीछे एक क्लू मिलता है, जिसकी मदद से इसे एक एक्स का निशान मिलता है। उसके पीछे इन्हें एक रेड बॉक्स भी मिलता है। उसमें एक सिगरेट, लाइटर, फोन और एक डॉक्टर के लिए नोट भी मिलती है। डॉक्टर इसे पढ़ता है। इसमें लिखा था, तुम्हारे बीच में पड़ी बॉडी के खून में जहर है। अगर तुम चाहो तो सिगरेट में ब्लड मिलाकर इसे मार सकते हो। डॉक्टर ऐसा नहीं करता। वो एडम को सिगरेट देकर मरने का नाटक करने को कहता है। इसके बारे में चिक्सो को पता चलता है और इनका प्लान फेल हो जाता है। अब डॉक्टर को उसी फोन पर कॉल आता है। उस कॉल पर इसकी लड़की बात कर रही थी। दरअसल डॉक्टर के फैमिली को किडनैप किया गया है। इसके पास कुछ ही वक्त है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी एडम को मारने के लिए। इसे कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम डॉक्टर को फोटोग्राफ्स दिखाते हुए बताता है कि तुम पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव ने मुझे पैसे दिए थे। एडम का प्रोफेशन दूसरों पर नजर रखकर फोटो लेना है। डॉक्टर उसमें से एक फोटोग्राफ को गौर से देखने पर इनके हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय इसके घर के खिड़की में दिखता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही चिक्सो है। उसने ही मेरी फैमिली को किडनैप किया है। वही पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। दरअसल डॉक्टर के फैमिली को उसी के घर पर ही किडनैप किया गया है। डॉक्टर को ये समझे तब तक 6 बज चुके थे। डॉक्टर ने एडम को अभी तक नहीं मारा था, इसलिए चिक्सो डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी और ये सब तुम्हारी गलती है। फोन पर बंदूक की आवाज सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है और बंदूक तक पहुंचने के लिए अपना पैर आरी से काट लेता है। फिर बंदूक लेकर एडम को शूट कर देता है। वही चिक्सो डॉक्टर के फैमिली को मारने ही वाला था, लेकिन वहां डिटेक्टिव टेल पहुंचता है। डिटेक्टिव फैमिली को बचा लेता है, लेकिन चिक्सो वहां से भागने लगता है। डिटेक्टिव चिक्सो को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन डिटेक्टिव खुद ही मर जाता है। अब रूम में आकर चिक्सो डॉक्टर को मारने ही वाला होता है। एडम जख्मी हालत में चिक्सो का पैर पकड़कर गिरा देता है और पास में खींचकर टॉयलेट के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में हैं। डॉक्टर मदद लाने के लिए यहां से चला जाता है। एडम चैन खोलने के लिए चिक्सो के जेब की तलाशी लेता है तो जेब में इसे एक टेप मिलती है। एडम हैरान रह जाता है। मूवी में एक और ट्विस्ट आया। एडम जब टेप सुनता है तो पता चलता है कि यह भी चिक्सो नहीं है। चिक्सो ने इसके बॉडी में पॉइजन डाला था। उसके एंटीडोज को पाने के लिए इसे डॉक्टर के फैमिली को मारने को कहा था। जैसे ही टेप खत्म होती है, वैसे ही रूम में पड़ी बॉडी उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं। वो बॉडी किसी और की नहीं, चिक्सो की थी। उसका असली नाम जॉन क्रैमर है, जो लाश बनकर पूरे चैलेंज को मॉनिटर कर रहा था। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं, चिक्सो एक कैंसर पेशेंट था जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। अब चिक्सो बताता है कि तुम्हारे चैन की चाबी शुरू से ही उस बाथ टब में थी। अब हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जो हमने चाबी को देखा था वो उसके पैर के चैन की चाबी थी और यहां पर 100 मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है।